अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीन ने कहा है कि कोरोना वायरस वबा की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर लगाई गई पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। चीन सिविल एविएशन ने जारी करदा बयान में कहा है कि वबा की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की तादाद और मुसाफिरों की तादाद से मुताल्लिक़ा पाबंदियां 8 जनवरी से ख़त्म हो जाएंगी। इस बयान के साथ फ़िज़ाई कंपनियों के लिए बैरून मुल्क और बैरूनी ममालिक से चीन के लिए हफ्ते में सिर्फ एक परवाज़ के हक़ और तैयारों में सिर्फ 75% मुसाफिरों की शर्त को कालादम कर दिया गया है। दूसरी तरफ चीनी हुकाम की तरफ से कोरोना केसों की तादाद के एतबार से मुअत्तल की गई रिस्क वाली परवाज़ों को बहाल कर दिया जाएगा और जहाज़ों के हमले के लिए महदूद औकातकार की शर्त, कोरोना टेस्ट और क्वारंटाइन की पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका 10 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 केसेस के साथ दुनिया का पहला मुल्क बन गया है और इस वबा के आगाज़ से अब तक तकरीबन 10,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएस सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में सरकारी तौर पर कोविड-19 के 10 करोड़ से ज़्यादा केसेस अब तक दर्ज किए गए हैं। आज सीडीसी की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार में 21 दिसंबर तक मुल्क में कोविड-19 के जुमला 10 करोड़ 21,06,983 केसेस की तस्दीक हुई है। माहिरीन का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि घर पर टेस्ट करने वाले लोग अपने नताइज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं भेजे थे और बहुत से लोग टेस्ट भी नहीं कराए थे। जापान में जारी बर्ड फ्लू की वबा के दरमियान अक्टूबर के आगाज से अब तक 70 लाख से ज़्यादा मुर्गियाँ हलाक हो चुकी हैं। यहाँ के मुकामी मीडिया ने आज ये इत्तला दी है। NH के ब्रॉडकास्टर की तरफ से कराए गए एक माहिराना सर्वे के मुताबिक मौसम बहार तक इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुल्क में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की शरह में इजाफा होता रहा तो मौजूदा वबा में 2020 से 2021 के मुकाबले में इस साल ज़्यादा परिंदे हलाक होंगे। गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 1 करोड़ परिंदे मारे गए हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हिजरत करने वाले परिंदे इस साल मामूल से पहले वापस आए हैं और ये इन्फेक्शन तमाम खित्तों में तेज़ी से फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के बाद यहाँ चिकन और अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया है। यूक्रेन के दारकूमत कैफ के बल्दिया मेयर केल्चुक ने कहा है कि शहर में धमाके हो रहे हैं। टेलीग्राम सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में केल्चुक ने कहा कि दारकूमत में चंद धमाके हुए हैं। आवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि टेलीफोन और दीगर बरक़ी आलात को चार्ज कर लें क्योंकि बिजली की तरसील मुनक़ता हो सकती है। पानी भी ज़ख़ीरा कर लें। कैफ की फ़िज़ाई हुदूद में यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम भी फ़ाल होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन एयरफोर्स कमांड ऑफिस ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि रूसी फोर्सेस ने ड्रोन, तैयारों और मिसाइलों से मुल्क पर हमले किए हैं। हमास सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू की ज़ेर-ए-क़यादत इजरायली हुकूमत ने गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तादाद में इजाफा किया तो हम इसका जवाब मज़ाहमत में शिद्दत के साथ देंगे। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद कि इजरायली हुकूमत दरियाए अर्दन के मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों में इजाफा करेगी, हमास के लीडर हनिया ने तहरीरी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकाम और हुकूमत का ख़ास तौर पर नेतन्याहू के कायम करदा हुकूमत का सियासी व फिक्री रोजान माहौल में इश्तियाल पैदा करना है, लेकिन फ़लस्तीनी अवाम की तरजीह नई इजरायली हुकूमत की तरजीहात के मुकाबिल मज़ामत और इत्तेहाद को यकीनी बनाना है। कुवैत दुनिया का गर्म तरीन मुल्क माना जाता है जहां मौसम गर्मा के उरूज पर दर्जे हरारत 50 सेंटीग्रेड को पार कर जाता है, लेकिन इस मौसम में कुवैत की सड़कों पर बर्फ जम गई है। कुवैत शहर के अलावा खरबनोहा के तमाम इलाकों में जब रिहायशी सुबह उठे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सड़कों पर बर्फ जमी हुई है और दर्जे हरारत मनफी है। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से वज़ारत दाखिला ने कई सड़कों को बंद कर दिया और ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए। कुवैती महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसलाधार बारिश भी हुई है जिसकी मकदार 63 मिलीमीटर लगाई गई है। महकमे का कहना है कि मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर के बाद ओले और ज़ालाबारी भी हुई है जिसके बाद सड़कों पर बर्फ जम गई है। सऊदी अरब की रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिद्दा, मक्का, बहरा और जुमूम के दरमियान हाईवे का सफर करने वालों को इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि मौसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई के बाद इन हाईवेज पर सफरी एहतियात करने की ज़रूरत है। वज़ीर के महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज जुमेरात और कल जुम्मे को जिद्दा समेत मक्का मुकर्रमा रीजन की दीगर कमिश्नरेट में मौसलाधार बारिश हो सकती है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मस्जिद हरम लाइब्रेरी के खवातीन सेक्शन में 6 सहूलतों का इजाफा किया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया ने ट्विटर अकाउंट पर नई सहूलतों की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि मुताले के लिए आने वाली खवातीन का वक्त बचाने के लिए इन्हें हवालेजात के बारे में मालूमात फराहम करने का इंतजाम किया गया है। लाइब्रेरी हॉल में भी ये सहूलत दी जा रही है और ऑनलाइन भी इसका एहतमाम किया जा रहा है।
सऊदी अरब के रिसर्च सेंटर्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमलिकत की 57% कंपनियां 2023 के दौरान अपने अमले में इजाफे की मनसूबाबंदी कर रही है। सऊदी खबरसानी इदारे एसपीए के मुताबिक 2022 के दौरान बेरोजगारी की शरह में कमी के हवाले से मुतअद्दिद अहम कामयाबियां मिली थी। अलावा कई पेशों और ओहदों की सऊदीयाइजेशन के जरिए लेबर मार्केट में बुनियादी ढांचे में इस्लाहात भी लाई गई। इन इक़दामात की बदौलत निजी शोबे में सऊदी कारकुनान की तादाद 20 लाख से तजावीज़ कर गई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 4 ममालिक की ख्वातीन टीमों का बरादराना फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसके लिए सऊदी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मॉरिशस और जज़ायर कमर की ख्वातीन टीमों की शिरकत से मुनक़िद होने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी को अलखबर में होगा। सऊदी ख्वातीन टीम का पहला मैच मॉरिशस से होगा, दूसरा मैच 15 जनवरी को जज़ायर कमर के साथ, जबकि तीसरा मैच 19 जनवरी को पाकिस्तानी ख्वातीन टीम के साथ होगा। सऊदी टीम की जर्मन कोच मोनिका स्टेफ ने सऊदी कौमी टीम के लिए 25 बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो अगले साल 1 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग हासिल करने वाले अफराद की तादाद को दुगना कर देंगे। सदर एर्दोगान ने इन ख्यालात का इज़हार टिपेसबी पीपल्स कन्वेंशन एंड कल्चर सेंटर में 1 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के तारुफी इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने बड़े पैमाने पर अहल इफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत को ज़ाहिर किया है। एर्दोगान ने कहा कि अच्छी तरबियत याफ्ता मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मसनूआत की प्रोग्रामिंग और आला कदर की तरक्की के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की ज़रूरत है।